हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट का जो सबसे लास्ट जो है पार्ट नंबर 9। ये इससे पहले मैंने पार्ट 8, पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 सब बता दिए। उसमें के और 25-25 क्वेश्चन सारे पार्ट में इंक्लूड किए थे। और ये सबसे आखिरी पार्ट है अमोनिया प्लांट से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का। इसके बाद में 100 क्वेश्चनों का मिसलेनियस क्वेश्चन जो है उसमें सारे सेक्शन के कॉमन क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। लेकिन जब तक पार्ट 9 तक हमारे पूरे कंप्लीट न हो जाए तब तक वो क्वेश्चन मैं दोस्तों नहीं अपलोड करूंगा। ये लास्ट है। और चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों ये लास्ट है पार्ट 9, जहाँ पे हमारे जो अमोनिया कन्वर्टर से जो अमोनिया मिली उसको अब बस लिक्विडिफिकेशन करके उसे स्टोरेज करते हैं, फिर जो इनर्ट्स बचती हैं उनकी रिकवरी करते हैं। तो ये लास्ट सेक्शन है अमोनिया प्लांट का। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें वो पूछा जा सकता है कि अमोनिया लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस फ्लो डायग्राम, अमोनिया जो है कैसे लिक्विफाई हो रही है, उसका जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है वो कैसा है, ये पूछा जा सकता है। अमोनिया चिलर वर्किंग प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अमोनिया चिलर क्या है, कैसे वर्क करता है और डायग्राम के द्वारा समझाना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अमोनिया यूजिंग एज अ रेफ्रिजरेंट, अमोनिया का हम यूज एज ए रेफ्रिजरेंट क्यों करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, अगर रिलीज हो जाएगी तो कितने लोग मारे जाएंगे। फिर भी इसका यूज एज ए रेफ्रिजरेंट हम क्यों करते हैं। कंपेरिजन बिटवीन अमोनिया एंड फ्रीऑन एज अ रेफ्रिजरेंट, अगर हम फ्रीऑन गैस का यूज एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर लें तो क्या होगा, अमोनिया गैस का यूज रेफ्रिजरेंट के रूप में कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंट क्या है, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज और दोनों को कहाँ पे यूज करते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। व्हाट इज टीआर टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये भी पूछा जाता है अधिकतर के 1 टीआर 2 टीआर 300 टीआर 400 टीआर का मतलब क्या है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है। वेम मशीन जानते हो कि उसमें प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए हमारे पास वेम मशीन लगी है। तो वेम मशीन के बारे में पूछा जा सकता है कि वेम मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। एंड व्हाट इज पर्ज गैस रिकवरी सेक्शन, जो पीजीआर है पर्ज गैस रिकवरी हम करते हैं तो पर्ज गैस रिकवरी सिस्टम क्या है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि कैसे हम रिकवर करते हैं पर्ज गैस। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों, क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर। क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करता है, कैसे वो -150 या -160 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन कर देता है, वो हम जब हम इसे बताएंगे तो क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है, क्या है, सारी डिटेल हम बताएंगे उसमें। उसके बाद अमोनिया गैस कंप्रेसर, प्रोसेस एयर कंप्रेसर, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर और सीन गैस कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कंप्रेसर के सेक्शन में, कंप्रेसर का जब हमने बताया था, कंप्रेसर को हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्ट में कंप्रेसर से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन जब बनाए थे तो उसमें सब में 25-25 क्वेश्चन, यानी कि कंप्रेसर के हमने 100 क्वेश्चन पहले से ही बना रखे हैं। तो चाहे अमोनिया कंप्रेसर हो, चाहे प्रोसेस एयर कंप्रेसर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर हो, चाहे सीन गैस कंप्रेसर हो, कंप्रेसर का मतलब कंप्रेसर है, कंप्रेसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने ऑलरेडी कंप्रेसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑलरेडी मैंने पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में बना रखे हैं, वो पहले से ही वीडियो अपलोड है। आप कंप्रेसर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देख लेना, तो उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। अमोनिया गैस कंप्रेसर भी उसमें मैंने, अमोनिया गैस कंप्रेसर से क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी उसमें कवर कर दिया हूँ कंप्रेसर सेक्शन में ही। प्रोसेस एयर कंप्रेसर का क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है, प्रोसेस एयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें कवर कर लिया। इंस्ट्रूमेंट एयर का भी उसी में है, सीन गैस कंप्रेसर का उसी में। तो आप कंप्रेसर से रिलेटेड मेरे कंप्रेसर की जो सीरीज है जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन कंप्रेसर पे बना रखा है वो आप देख लो, ये काम चल जाएगा आपको। उसके बाद पर्ज गैस चिलर क्या है, पर्ज गैस चिलर हमारे क्या है, कैसे वर्क करती है, इसको देखेंगे। इनर्ट गैस चिलर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये देखेंगे। गैस टरबाइन, गैस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे तो, और हाइड्रोलिक टरबाइन
ये तो गैस टरबाइन है जिसमें हम यहाँ पे हमारा गैस टरबाइन है, उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन है और उसके बाद स्टीम टरबाइन है। तो दोस्तों ये टरबाइन है, जो टरबाइन का मैं अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा इन फ्यूचर। अभी टरबाइन का नहीं बनाया है हमने, क्योंकि टरबाइन के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सबको सीक्वेंस करेंगे उसके बाद अपलोड करेंगे। तो टरबाइन से रिलेटेड, चाहे वो हाइड्रोलिक टरबाइन हो, चाहे स्टीम टरबाइन हो, चाहे गैस टरबाइन हो, वो सारी टरबाइन का एक साथ हम क्वेश्चन बना देंगे। और उसके बाद वेस्ट हीट बॉयलर आप जानते हो, अमोनिया प्लांट में वेस्ट हीट बॉयलर का बहुत रोल है। बॉयलर किस टाइप का है ये पूछा जा सकता है। बॉयलर किस टाइप की स्टीम को जनरेट करता है ये पूछा जा सकता है, कि सैचुरेटेड करता है या अनसैचुरेटेड करता है या सुपरहीटेड करता है। और उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है बॉयलर का, और ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हॉट अमोनिया एंड कोल्ड अमोनिया। आप सुनते होंगे कि हॉट अमोनिया ले रहे हैं या कोल्ड अमोनिया ले रहे हैं, तो हॉट अमोनिया का मतलब क्या हुआ, कोल्ड अमोनिया का क्या मतलब हुआ, वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अमोनिया स्टोरेज टैंक दोस्तों बहुत अपने आप में एक बड़ा सा, एक अपने आप में खुद एक सेक्शन ही है अमोनिया स्टोरेज टैंक। और अमोनिया स्टोरेज टैंक में ये पूछा जाता है कि अमोनिया को स्टोर जब करते हैं जिस वेसल में, तो उसमें क्या क्या सेफ्टी रखते हैं हम, कितने टाइप की सेफ्टी हमारे पास है अमोनिया को स्टोर करने में। क्योंकि आप जानते हो कि अमोनिया का स्टोरेज बहुत क्रिटिकल है, अगर थोड़ा बहुत लीक होगा तो कितनी, लगभग आपके पास 100 MQ या 500 MQ के अकॉर्डिंग हमारी अमोनिया होती है। तो उसे रखने के लिए जिस वेसल में रखेंगे तो उस वेसल की क्या क्या सेफ्टी है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद अमोनिया स्टोरेज टैंक का जो है सर्किट डायग्राम, यानी कि ये तो है नहीं कि अमोनिया स्टोर कर लिया बस हो गया। अमोनिया वेपराइज होती है तो फिर उसे कैसे कंप्रेस करके फिर उसे लिक्विफाई करके कैसे भेजते हैं, वो सारी सर्किट डायग्राम के बारे में पूछेंगे कि अमोनिया को स्टोर कैसे करते हैं। क्योंकि वेपराइज हो जाएगी तो उसको फिर कंप्रेस करके लिक्विफाई करके फिर उसी में डालना होता है अमोनिया स्टोरेज टैंक में ही, तो सर्किट डायग्राम पूछेंगे। उसके बाद अमोनिया का जो पंप है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम आपको बताएंगे कि जो हम अमोनिया का पंप यूज कर रहे हैं वो भी अपने आप में किस टाइप का पंप है, कितनी उसकी RPM है, और सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम उस पंप की हम देंगे। उसके बाद अमोनिया जो है स्टोरेज टैंक है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे टैंक कितने वॉल्यूम का है, और उसकी MOC क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, इंसुलेशन उस पर किस टाइप का लगा हुआ है, और कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर और झेल सकता है, वैक्यूम कितना झेल सकता है। तो सारी जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अमोनिया स्टोरेज टैंक का हम बताएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा ब्लो डाउन सिस्टम। आप जानते हो कि इमरजेंसी में अगर ब्लो डाउन करना है अमोनिया गैस का तो कैसे करेंगे। ब्लो डाउन होता क्या है, कहीं कहीं फ्लेयर स्टार्ट भी कहते हैं इसे, फ्लेयर स्टिक, या ब्लो डाउन नॉर्मली ब्लो डाउन होता है। तो जब हम ब्लो डाउन कैसे करते हैं, ब्लो डाउन के लिए क्या क्या सिचुएशन है, और अमोनिया का अगर ब्लो डाउन करना है अमोनिया गैस का तो कैसे कर देंगे, तो ब्लो डाउन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरे पार्ट समझ में आया होगा। ये सारे पार्ट के जो हैं क्वेश्चनों के सोल्यूशन हम जल्द ही देंगे दोस्तों। और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो एक मिसलेनियस क्वेश्चन की पूरी सीरीज रहेगी जिसमें 100 क्वेश्चन में कॉमन सारे सेक्शनों का कॉमन क्वेश्चन रखूँगा, और तब जाके हमारा जो है अमोनिया प्लांट जो है पूरा कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसमें से मैक्सिमम आपको मालूम भी है और कुछ मालूम नहीं है। तो जो मालूम है उनके तो कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ इसका ये आंसर होगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।